बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो लॉस स्विंग ट्रेडिंग चैनल। जैसा कि आपने देखा रेड अलर्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, देखें ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल अपर लॉक सबको भी लग सकते हैं और मार्केट क्रैश भी हो सकती है। देखें, अव्वल तो हम टेक्निकली देख लें या चलें फंडामेंटली बात कर लेते हैं पहले। देखें, एक तो अदम एतमाद की जो तहरीक अभी चलने वाली है। अदम एतमाद होता है, क्या होता है, मुझे इतनी अच्छी वर्डिंग्स नहीं आती हैं, लेकिन वो भी चलने वाली है। मतलब एक वो सोने पे सुहागे वाली बात आ गई है ना अब। पहले तो मार्केट में कभी वो गोरे निकल रहे थे, उसके बाद फिर ये अभी कोल प्राइसेस और ये चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई। अब एक और जो है ना सोने पे सुहागा आ गया है हमारा। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, ये तो अदम एतमाद की तहरीक तो अब चल रही है, लेकिन मंथली लिहाज से अगर हम लोग देखें मार्केट को, तो मार्केट जो है वो इस वक्त जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो लोग देख सकते हैं कि इस वक्त उसने जो है ना दोबारा कई दफ़ा इस एरिया को ड्रिल किया है। और इस दफ़ा तो वो जो है ना, मतलब मूविंग एवरेज 20 ये बहुत अहमियत रखती है मार्केट के अंदर। जो लोग टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी ये है कि जिनको नहीं पता तो वो भी समझने की कोशिश किया करें। तो अब ये नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अब मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियोस में बताया था, एक तो क्रैश वाली वीडियो थी, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी। चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको पता चले, जब मैंने कहा था ख़तरे की घंटी। ठीक है, अब वो दोबारा मंथली लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दोबारा जो है ना नीचे की तरफ मार्केट आ गई है। तो अब ये है कि एहतियात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये क्रॉस हावर इसको कहते हैं जनरेट, यानी ये ब्लू लाइन ऊपर से नीचे आ गई है। ठीक है, तो जब ये मंथली हिसाब से अगर देखें तो फिर ये समझ लें कि मैं ये नहीं कह रहा कि एक दो दिन में कुछ हो जाए, एक दो दिन में भी क्रैश हो सकती है। अगर कोई मुल्क के अंदर कोई सिचुएशन ये जो अदम एतमाद वाली है, तो ये एक मौका मिलेगा, ये एक फ़ाइनल झटका आ रहा है हमारे पास। इसमें जो है वो बाइंग बनती है, लोग ज़मीनें बेचें और जो है ना ये ख़रीदने के लिए बैठ जाएँ। स्टॉक्स वगैरह नीचे आ रहे हैं, सही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है। मंथली लिहाज से तो हमने देख लिया। अब इसको आते हैं डेली हिसाब से चेक कर लेते हैं। देखें, ये डोजी कैंडल आज फिर बनी है। मैंने देखें, मैं मार्केट की मूवमेंट को वॉच कर रहा होता हूँ, सही है। दरमियान में ये हमारा प्रो चैनल था, इसके अलावा हमारे जो नॉर्मल है उसमें भी हमने लोगों को अलर्ट किया था। जो लोग हमारे ग्रुप में बैठे हैं, जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है, उनको मैंने वॉइस में बता दिया था। वो बेशक नीचे आके कमेंट कर सकते हैं। मैंने उनको मूवमेंट देख के बताया था वॉइस में कि मार्केट जो है ना डॉजी है, और उसके बाद मार्केट ने 200-250 पॉइंट माइनस किए। ये तो हमारा प्रो ग्रुप है। ये भी मार्केट नीचे आने से पहले मैंने उन लोगों को बता दिया था। ये 12 बजे मैं मूवमेंट वॉच कर रहा था, मैं देख रहा था कि किस तरह लोग बेच रहे हैं, सही है। मैं देख लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कितना लोग बेताब हैं बेचने के लिए। उससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है। जब मैं ये भी कहता हूँ कि क्रैश आने वाला है, उसके बाद इस वजह से लोग मुझे कहते हैं कि आप कोई चीज़ बताते हैं तो उसको कैप कैसे लग जाता है, और जब आप बताते हैं नीचे कैसे आ जाते हैं। क्योंकि मैं वॉच कर रहा होता हूँ, मैं ये नहीं देख रहा होता कि मैंने पैसे कितने कमाने हैं, मैं ये देख रहा होता हूँ मौका कब आएगा हमारे पास, क्या ये मौका है। तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, इस वजह से मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो आज के दिन भी आप सब लोगों ने देखा, और मार्केट में जो है डॉजी कैंडल बनी। मार्केट तो एक लिहाज से पॉजिटिव क्लोज हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब जो अच्छे हमारे स्क्रिप्ट हैं, जिसमें जीजीएल देख लें, वेंसियोन देख लें, नेटसोल, अच्छे से मुराद ये कि जो मूवमेंट बनाते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनमें अक्सर अवकात गलत वर्ड हो जाएगा सट्टा, तो सट्टा लगता है, तो उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेयर का कितना इंटरेस्ट है। अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर कम है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डिस्कशन करते हैं अक्सर अवकात, जो हमारे दोस्त यार जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं और जो मतलब काफ़ी मतलब अच्छी समझ रखते हैं, तो हम लोग ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो हम लोग ग्राफ बेसिकली देख रहे होते हैं ना, ये हमें दिखाया जा रहा होता है। यानी इस ग्राफ को जो हम, ये दुनिया भर के जो हमारे टेक्निकल्स होते हैं ये चलते हैं हमारे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। लेकिन चूंकि हमारी मार्केट एक बहुत छोटी है, सही है, इसमें चंद ग्रुप्स हैं जो कि मार्केट को रन कर रहे होते हैं। तो वो लोग हमें ट्रैप करने के लिए मिसाल के तौर पे अब लोग अक्सर ये समझते हैं कि यार इस मूविंग एवरेज से ऊपर जो है अगर कोई चीज़ आती है तो हमें बाइंग करनी चाहिए। तो प्लेयर्स को पता होता है, उनके पास लोग बैठे होते हैं, सही है, लोग बैठे होते हैं उनके पास, उनको वो कहते हैं कि यहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। अक्सर औकात देखा होगा आप, जैसे आप इंटर करते हैं पैसे, वो चीज़ नीचे आ जाती है। तो मैं
जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, यानी ये तो वीडियोस तो मैंने अभी 20-25 दिन हुए हैं, इसके अलावा हमारे ग्रुप्स भी अभी बने हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई मेरे दुश्मन भी बन चुके हैं और कई मेरे अभी तक दोस्त हैं, कि मैं आज से 3 महीने पहले जो उनको चीज़ बता रहा था वही हो रही थी कि मार्केट बेरिश जोन में है, इन्होंने नीचे जाना है। हालांकि ये मेरा मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ों को। मतलब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं 10 से 15 स्क्रिप्ट को देख के, आप बाकी स्क्रिप्ट का जो है एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे ऐसे नहीं होता कि मैं आप बोलूँगा कि यार ये चीज़ ऊपर जा रही है, क्यों ऊपर जा रही है, कैसे जा रही है। अब मैंने जो टारगेट्स बताए थे जब मार्केट 42,000 तक आई थी, 43,000 वाली, उसके बाद ही मेरे लोग बड़े फ़ैन बने थे, बड़े मुझे मैसेज करना शुरू हो गए थे कि ग्रुप बनाए इधर से। ठीक है, तो मैंने जब लोगों को लेवल्स बताए थे तो वो लेवल्स हिट हुए जाके, उसके बाद ही मेरे लोग फ़ैन बनना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था चीज़ों की कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। तो मैंने ऑब्ज़र्व करके लोगों को बता दिया कि ये चीज़ यहाँ तक। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। ख़तरनाक चीज़ होती है, मतलब जैसे कि कोई हम लोग डाटा भी कलेक्ट करते हैं अपने तरीके से, देसी तरीके से। कोई MBA और ये वाला उसकी ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रॉपर एक डाटा होता है नॉर्मल सा, जिसमें हम देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कुछ मेरी अपनी चीज़ें होती हैं जो कि मैं डिस्कशन ना तो यहाँ पे कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी को दिखा सकता हूँ ना। तो उस लिहाज से ही मुझे अंदाज़ा हो गया था। अब ये है कि अब आज भी जो डॉजी कैंडल बनी है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यहाँ पे जो चीज़ स्लो नीचे आ रही है, देखें ना, मिसाल तौर पे अगर ये वाली कैंडल बन रही है, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ से कल मार्केट को ऊपर जाना चाहिए टेक्निकली, और ऊपर जाना भी चाहिए। हो सकता है कल ऊपर भी चली जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वैसे ये कि जो मूवमेंट वॉच हो रही थी, मूवमेंट मैं वॉच कर रहा था, उसके लिहाज से जो है ना मुझे कुछ गड़बड़ लगती है चीज़ों के अंदर। यानी लोग डेस्परेट थे कि हम चीज़ें बेच के निकलें इधर से। ठीक है ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे चीज़ें ऊपर जाती थी, स्क्रिप्ट ऊपर जाते थे, वहाँ से हैवी सेलिंग शुरू होती थी और लोग मतलब डेस्परेट थे कि हम बेचें। अब टेक्निकली जो है वो मार्केट को कल ऊपर जाना चाहिए, एक अपसाइड की मूवमेंट बनानी चाहिए। और डॉजी कैंडल का मतलब ये भी होता है कि ये चीज़ नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस वक्त 50% कैश हाथ में रखें। एक फ़ाइनल जो झटका जो है ना वो मार्केट को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बॉटम आउट हो गई हैं, लेकिन वो वहीं पे खड़ी हैं, और मज़ीद आज उनको मैं देख रहा था कि वो मज़ीद नीचे जा रही थी। और इसके अलावा अगर ग्राफ उनके देखे जाएँ तो वो एक बेरिश ट्रेंड, मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ अक्सर ग्रुप के अंदर, स्लिपिंग। ठीक है, स्लिप हो रहे हैं। यानी आपको मैं स्लिप का एक दिखा देता हूँ, जैसे कि ये PIOC को देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, तो मैंने उस वक्त लोगों को बोला था, जो लोग हमारे ग्रुप में थे, कि स्लिप कर रहा है। ठीक है, तो जब स्लिप करना शुरू हो जाती है चीज़, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है। अब देखिए, ये होता है स्लिप। यानी एक तो होता है ना कि ये फ़ौरन नीचे आना सही है, एक होता है स्लिप करना। ये देखें यहाँ से पहले स्लिप होना शुरू हुआ ऐसे, उसके बाद कैसे नीचे आया, और अभी भी ये स्लिप कर रहा है, अभी ये स्लिप कर रहा है। ठीक है, अभी कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है, क्योंकि कोल की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, और कहाँ तक इसको जाना चाहिए वो मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि फिर वो होता ही है कि लोग घबरा जाते हैं, पैनिक में हो जाते हैं, फिर मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्लिप हो रही हैं चीज़ें ना। तो अब ये पूरा महीना आप ये जहन में रखें, अगर वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं भी आती है, उसके बावजूद भी चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी, क्योंकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। और अब एक सोने पे सुहागा होता है, तो वो मतलब एक बहाना चाहिए होता है कि चलो ये हो गया, चलो जी अब इसको कर लो। तो खैर एहतियात करें, और इतनी वीडियो काफ़ी है। 50% कैश ज़रूर रखें अपने पास, और इस कैश से आप जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।